सुखी जीवन कौन जीता है? आप बोलोगे कि लड़का जीता है, लड़के के जैसा तो ज़िंदगी किसी का भी नहीं है। लड़की को तो है मौज ही मौज है, या फिर लड़की को जो है मौज ही मौज है। आज हम इसका खुलासा करेंगे। जब एक लड़की जन्म लेती है और एक लड़का जन्म लेता है, पता है डिफरेंट क्या है इन दोनों चीज़ों में? डिफरेंट ये है कि लड़कियों को जो है उतना सदियों से जो है भगवान ने 8 गुण उसके अंदर दिया हुआ है। लोग बोलते हैं कबीर दास की वाणी में 8 अवगुण नारी में बसत हो। तो ये बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सुखी जीवन कौन जीता है? आप बोलोगे कि लड़का जीता है, लड़के के जैसा तो ज़िंदगी किसी का भी नहीं है। लड़की को तो है मौज ही मौज है, या फिर लड़की को जो है मौज ही मौज है। आज हम इसका खुलासा करेंगे। सबसे पहले लड़की जन्म लेती है, उसके बाद वो पूरा 20-21 साल की उम्र तक जो है आराम से रिलैक्स होकर घर में खाना पीना बनाती है, खाती है, रहती है। और अब बारी होती है इन लड़कों का, जब वो 14 साल का होता है। 14 साल के होते ही उसको जो है 4 बहनें हैं। तो सबसे पहले माँ है, पापा है, तो सबसे पहले वो कमाने के लिए जाएगा। अब कमाने के लिए निकला, पहले एक बहन का शादी किया, फिर दूसरी का किया। अगर कोई लफड़ा हो गया तो उसको झेला, फिर तीसरी बहन का किया, फिर छोटे वाले भाई का शादी किया। बाप को जो है घर में जो है बैठा के खिला रहा है। ये फैमिली मैन का काम है, ये चूतिया चूतिया बेटों का काम नहीं है जो जो एक स्टिंग पीने के लिए भी अपने बाप से पैसा मांगता हो, या फिर एक जो है कुछ भी करने के लिए अपने बाप से पैसे मांगता हो। ये निकम्मा बेटों का काम है। फैमिली मैन वो होता है, असली हीरो वो होता है जो पूरी फैमिली को संभाल के अपना पूरा साम्राज्य बना लेता है। तो उसके बाद जो है सारी बहनों का शादी करके अपनी शादी करता है। अगर अपनी बीवी खराब मिल गई, अभी तो वैसे ही प्यार का दौर चल रहा है, किसकी बीवी किसके साथ उड़ जाती है, किसकी चिड़िया किसी कौवे के साथ उड़ जाती है, इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई बिजली वाला कनेक्शन लगाने आता है और बीवी को लेकर फरार हो जाता है। तो अगर ये हालात आई तो अपनी भी फिर दूसरी शादी किया। लेकिन वो बंदा ये नहीं कह रहा है कि हाँ पापा आप क्यों नहीं काम कर रहे हो, पापा आप इतना कर्जा क्यों उठा रहे हो, क्योंकि वो जानता है मैं भाई में अकेला हूँ तो सारा चीज़ें मुझे ही करना होगा, नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अच्छा, ये बातें तो हो गई। अब आएगी लड़की की बातें। लड़की जवान हो गई, माँ बाप ने शादी करा दिया, भाई ने शादी करा दिया। अब पति ढंग से रख रहा है नहीं रख रहा है, वो उसकी गलती नहीं है। गलती लड़की की ये है कि जिस एडजस्टमेंट में उनकी जो है शादी किया है, उनको जो है शादी कर दी, उसके भाई ने इतनी मजदूरी करके मेहनत करके शादी कर दी। और उस परिस्थिति में अगर उसकी बहन जो है और कोई गलत कदम उठा ले तो सोचो कि उस भाई पे क्या बीतेगी। लेकिन आजकल की बहनें तो कुमारी हो, मैं तो शादीशुदा का एग्जांपल दिया हूँ, बट कुमार में ही ऐसे कर लेते हैं। कितनों को तो ये अंदाज होता है कि चलो मेरा भाई चलो नहीं कमाता, या फिर मेरे घर के हालात सही नहीं है, तो प्यार का रास्ता अपना लेते हैं। बट मैंने कई लड़कियों को देखा है, जब लड़के उन्हें छेड़ते हैं तो उन्हें डायरेक्टली जवाब देते हैं कि ये सब चीज़ें ना, बोलते हैं कि चलो तुमको ये दिला दूंगा वो दिला दूंगा। छेड़ते हैं तो काफ़ी सारे टोन्स जो है लड़कों देते हैं। तो वो बोलती है कि ये सब ना जो ले रही है उसको ही जाके दो। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आप अमीर हो या फिर गरीब हो। मैटर ये करती है, एक ही चीज़ मैटर करती है कि आप जो है पिछले जन्म में कैसे थे, क्या करके आए हो, क्या बना के आए हो, या फिर क्या बिगाड़ के आए हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिछला जन्म होता क्या है। लोग बोलते हैं कि ऊपर लेके क्या जाओगे, नीचे क्या रखा है। तो पिछले जन्म में क्या हुआ था किसको मालूम होगा। नहीं ऊपर लेके कोई भी इंसान कुछ भी जाता है। इस धरती पे जो तुम्हें सुख दुख मिलेगा, जो परिस्थितियाँ तुम्हें झेलनी होंगी, वो तुम्हें आएगी और वो उस रास्ते से तुम्हें गुजरना ही होगा।
हालांकि तुम कितना भी संभलने की कोशिश करो या फिर मानसिक तनाव से बाहर आने की कोशिश करो, नहीं आ पाओगे। लोग बोलते हैं ना मेंटल हो जाते हैं तो इस हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ जाओ। तो जो सही होते उनकी किस्मत में लिखा होता है सही होने का। अब जो है कोई इंसान अमीर होता है, कोई इंसान गरीब होता है। तो अमीर जो इंसान होता है ना, वो पिछले जन्म में अच्छा काम किया होता है, वो किसी का बिगाड़ा हुआ नहीं रहता, या फिर कोई पाप नहीं किया होता, या फिर किसी बहन की, किसी माँ को, बेटी को नहीं छेड़ा होता है। और जो इंसान दुख झेल रहा है, या फिर किसी की जो है मम्मी गुजर गई, किसी की कुछ हो गया, किसी कोई अपाहिज है, तो वो आजकल के ज़माने में कितने, मेरे गांव में जो है एक लड़के का ना आँख नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें दिखाई देता है कि नहीं देता। वो ये नहीं बोला कि मुझे दिखाई देता है कि नहीं देता, मुझे आँख है ही नहीं। मतलब मुझे लग रहा था कि आँख इसके पास है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग उसको काना काना बोलते थे। तो मैं बोला कि कैसा महसूस होता है कि अंधेरा अंधेरा दिखता होगा। मुझे लगता था कि अंधेरा दिखता होगा, आँख नहीं है तो जैसे हम लोग करते हैं आंखें बंद तो अंधेरा दिखता। तो मैंने उससे पूछा कि कैसा फील होता है, तो बोला कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ना कोई